हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आदित्य कुमार राठौर इस प्यारे से चैनल रावा एसडी गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस फिजिक्स में जो 12th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें इस क्लास में क्या करेंगे हम पहले नंबर पहला पार्ट जो दे रखा है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसमें देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। अब जो कि भौतिक विज्ञान के में आपको जो बोर्ड एग्जाम 2026 है उसकी तैयारी कराएंगे। ठीक, अब की बार फिजिक्स की नाव पार का हमारा टाइटल है, यानी आज क्या है, अब की बार फिजिक्स की नाव पार। और इसमें क्या है, 2026 में जो होने वाले एग्जाम है उसकी हम तैयारी करा रहे हैं और आज से ही इस क्लास को चालू कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट हमारा है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, पहला पार्ट है। और इसमें जिसे पिछली वीडियो में बताया था कि इस पार्ट में कितने चीजें हैं, कितनी हेडिंग हैं, कितने प्रूवमेंट हैं, उनके बारे में ये पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद में आप लोगों को पूरे प्रूवमेंट कराएंगे। प्रूवमेंट कराने के बाद में फिर एक एक न्यूमेरिकल आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश, यानी आवेश। आवेश क्या है? ठीक, जैसा कि पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आवेश क्या चीज होती है। तो आवेश क्या है? आवेश है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। एक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक में होता तुम्हारा क्या होता है? धनात्मक आवेश। दूसरा आवेश कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे इसको पहले नंबर में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या करें साथ में नोट्स बनाते चलें। फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, आप लोगों को इस थ्योरी को समझाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलो अब देखते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं? एक होता है धनावेश होता है, दूसरा कैसा होता है? ऋणावेश होता है। धनावेश पर भी धनावेश जो होता है उस पर धनावेश है और दूसरा क्या है? ऋणावेश है। ठीक है, ये पॉजिटिव आवेश है और ये क्या है? निगेटिव। पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। जबकि प्रोटॉन होता है, इस पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उनका जो संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। जबकि प्रोटॉन पे क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। लेकिन ये क्या का होता है? प्लस का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो दो ये हो गए धनावेश और ऋणावेश। दूसरी हेडिंग है हमारी सजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या होता है? सजातीय आवेश क्या करते हैं? देखो, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है कि विरोध करते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन लाए हम, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और दूसरा इसको और है, इसको जैसे इसके पास में लाएंगे तो ये क्या करेंगे? एक बल होगा। वह बल क्या होगा? यहाँ पे दोनों कैसे हैं? माइनस क्या है? चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे। जैसे कि क्या करते हैं, एक चुंबक ले लीजिएगा, चुंबक का गोल टुकड़ा लीजिएगा और उसको जैसे तोड़ दीजिए। जब तक जुड़ी है वो तो ठीक है, ठीक, जैसे ही जोड़ देंगे, अगर उनके ध्रुव ना चेंज किए जाए, ठीक, क्योंकि चुंबक होती है, चुंबक को जितना भी तोड़ेंगे उनमें दो दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। एक होता है सार्थ और एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, कि आप कितने भी छोटे खंडों में इसको तोड़ते चले जाएंगे, उनमें प्रत्येक दो सिरे उत्पन्न हो जाएंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक, अगर इस गोल चुंबक को क्या करें, पास ऐसे है, ठीक, इसको यहां से क्या किया जाए, मैं तोड़ देता हूं। अगर इनके ध्रुव ना चेंज करें तो इनको पास में लाते हैं तो ये चुंबक क्या करती है? पीछे की ओर हटती है। क्यों हटती है? देखो, जैसे ही चुंबक एक में थी तो कोई बात नहीं, जैसे ही इसको तोड़ा तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इसके सीधे पर भी प्लस का हो गया, इसके भी सीधे पर प्लस का हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों प्रकार के क्या है, मान लीजिए आवेश क्या है? बराबर है।
तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित देंगे, दूर भगाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही इनके सिरों को क्या करें, पलट देते हैं। जब पलट देते हैं तो ये क्या आते हैं, चिपक जाते हैं। अब यहाँ पलट देने पर क्या हो जाए, एक प्लस का हो जाएगा, इधर का हो जाएगा माइनस, चुंबक क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। ठीक, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विजातीय आवेश क्या करते हैं, विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जोड़ते हैं। ठीक है, फिर आवेश की परमाणुकता क्या है, आवेश की परमाणुकता यदि क्या परमाणुकता देखो क्या होती, किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आवेश जो है उसको आप पॉइंटों में नहीं गिन सकते हैं, क्या है उसको, क्या है, गिनती के रूप में उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, या 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यदि आवेश क्या है, यदि कोई दो आवेश ए और तथा बी परस्पर संपर्क भौतिकी कारण से वस्तु, यहाँ पे छूट गया, भौतिकी कारण से वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु बी पर पहुंच जाए तो प्रत्येक पर उत्पन्न आवेश क्या होगा, क्यू बराबर, ये हो जाए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन ई, जहां एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु ए यहां पर रखी हुई है, दूसरी यहां पर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन वस्तुओं से एक इलेक्ट्रॉन यहां इस पे स्थानांतरित कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से इस पे आया तो ये क्या हो गया, माना यहाँ पर ये धनावेश आ गया, और एक इसमें इलेक्ट्रॉन आया, इसकी वजह से क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आवेशों का स्थानांतरण हुआ। ठीक, कितने आवेश से इलेक्ट्रॉन हुआ, अब जो आवेश का स्थानांतरण हुआ इसके कारण इस पे क्या हो गया, आवेश आ गया। क्या आवेश आया, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। कितना, एक निकाला तो एक धनावेश आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, बी वस्तु पर आ गया, तो इस पे क्या हो गया, बी हमारा, यानी एक इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। ठीक, अब इन चीजों को ज्ञात करने के लिए कितना आवेश आया, कितने इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ तो आवेश ऋणात्मक होगा। अब कितना आवेश होगा, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करें, क्यू बराबर एन, जहां एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी हमने 4 इलेक्ट्रॉन ले आए, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले गए, कितना आवेश हुआ, देखो यहाँ पर मान लेते कितना हमने इलेक्ट्रॉन लाए, 4 इलेक्ट्रॉन लाए, तो आवेश कितना हो जाए, क्यू बराबर, देखो माइनस है, आवेश कैसा होगा, देखो ये प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि प्लस का मतलब यहाँ प्लस, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो यहाँ पर धनावेश बचेगा, जब धनावेश लेंगे तो माइनस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्लस लेंगे, चार्ज प्लस का हो जाएगा। ठीक, और माइनस का लेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस का लेंगे। ठीक है, कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हमने, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितना पर आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है, कूलाम होता है। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि, माइनस का मतलब ये नहीं कि अंक माइनस में, माइनस अंक सिर्फ ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो आवेश लिया गया वो धनावेश है या फिर ऋणावेश है, ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ये चिन्ह केवल यही चीज प्रदर्शित करता है और कुछ नहीं है। तो क्यों बराबर हो गया 16 से कुछ 64, यानी 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, यानी जो यहाँ पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर लाए तो वहां पर हमारा कितना आवेश हो गया, 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम हो गया। ठीक है, ये हेडिंग देखिए। ठीक है, इन हेडिंगों को आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा पहले। ठीक है, और अगले अब आपको हम बताते हैं कूलाम के नियम और उसका निगमन। अब जैसा कि कूलाम का नियम बताया, कूलाम के नियम क्या है, कूलाम ने बताया था कि कूलाम के नियम से क्या है, इस नियम के अनुसार
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे तथा उनके परिणाम क्रमशः Q1 व Q2 हो तो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तु है, एक यहाँ पर ये वस्तु है, दूसरी क्या है, इन यहाँ पर रखी है। ठीक, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, r। इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, और इन पर आवेश कितना है, Q1 है और कितना है, Q2। आवेश कितना है, Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2 है। ठीक, अब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण कहाँ पर होता है। आकर्षण वहां पर होगा जहां पर एक प्लस का होना चाहिए, दूसरा कैसा हो, माइनस हो। अगर ऐसी स्थिति में है तो वहां पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल होगा। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के पॉजिटिव आवेश हैं तो वहां पर कौन सा आवेश लगेगा, कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, एक पे Q1 दे दिया, दूसरे पे क्या कर दिया, Q2 रख दिया। कौन सा आवेश रख दिया, Q1 और Q2 आवेश रख दिए। ठीक, तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, F क्या कह रहा है, इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती Q1 गुणे क्या हो जाएगा, Q2, समीकरण नंबर बन जाएगा ये। ठीक, फिर उसके बाद में फिर कह रहा है कि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो बीच की दूरी कितनी है, r, इसका वर्ग करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपोजिट है, अपॉन में जाएगा, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, F अनुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, ये हो गया, ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब देखो ए भी एफ का मान, ए भी एफ का मान है। ठीक है, तो हम इनको लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों को लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, Q1 अपान Q2 R स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक नीतांक आ जाएगा। ठीक, अब नीतांक मान लीजिए क्या है तुम्हारा, F बराबर के Q1 अपान Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस प्रयोगों के आधार पे जो K का मान नीतांक आया है, K का मान ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9। कितना होता है, 9। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और फिर या तो इसको क्या लिखेंगे, F बराबर, इसका मान डाल दें, इसका मान कितना होता है, जैसा जो प्रयोगों के आधार पर इसका मान निकल के आता है 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा था कूलाम के नियम का निगमन। इसमें क्या कह रहा था, कूलाम के इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, कौन सी स्थिर बिंदु आवेश, ए और बी मान लिए। ठीक, स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हो, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रख दिए मैंने, आर दूरी पर रख दिए, तथा उनके परिणाम क्रमशः क्या है, उनके आवेश जो है Q1 और Q2 हो, तो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, जो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, इनकी मात्राओं के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और बीच की दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अनुक्रमानुपाती हो गया, फिर क्या किया, समीकरण 1/2 से इनको क्या किया, यह अनुक्रमानुपात ये भी है तो इनको लिख सकते हैं यह अनुक्रमानुपात Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ही इसको इसका अनुक्रमानुपाती नियतांक घटाया तो वहां पर एक नियतांक आ गया के, जिसका प्रयोगों के आधार पर इसका मान होता है 1/4πε0 जीरो। ठीक, और इसका जो मान होता है वो कितना, 9 × 10⁻9 होता है, और यह बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन, यानी बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, तो और इसका मान कितना, 1/4πε0 का मान भी कितना होता है, 9 × 10⁻9, और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसी पर हम एक आप लोगों को न्यूमेरिकल लगा के बता रहे हैं। जैसा कि एक चालक पर, न्यूमेरिकल सुनिएगा, ये हमारे देखो जो भी न्यूमेरिकल हम लगाएंगे वो कुमार मित्तल की किताब से ही लगाएंगे। ठीक, आप लोग क्या करें, कुमार मित्तल की किताब उठा लीजिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप एक उस किताब को ही ले लें, क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, प्रश्न लगवाएंगे, वो केवल कुमार मित्तल की ही किताब से लगवाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन तुम्हें इसी पर आधारित बता रहे, जैसा कि किसी भी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उन निकाले जाएं इनके ज्ञात करना था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, दूसरा है एक रुको वीडियो, तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, बस दो आवेश हैं। ठीक, ए पर आवेश, ए वस्तु पर आवेश मान लीजिए Q1 बराबर दे रखा है बंद की